हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थर्स्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरिया बिहार जीके, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा मेरा 15। प्रैक्टिस सेट नंबर जो हो जाएगा आज का 15 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। तो देखिए किस समिति ने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति या अशोक मेहता समिति या जो हो जाएगा आपका थोंगन समिति या हो जाएगा LM सिंघवी समिति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका थोंगन समिति। थोंगन समिति का गठन जो है आपका 1989 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति के गठन जो है 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन जो है आपका 1977 में किया गया था। और LM सिंघवी समिति की स्थापना जो है आपका 1986 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो देखिए राज्य की अगर क्वेश्चन आता है राज्य से, तो मैक्सिमम चीज़ जो होता है नियुक्ति जो है किनके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में बोला गया है ग्राम पंचायतों के गठन का, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 38 जो होता है आपका कल्याणकारी राज का जिक्र करता है। आर्टिकल नंबर 39 की बात करते हैं तो आजीविका का जिक्र करता है। और वही अगर 40 की बात करते हैं तो पंचायतों के गठन का जिक्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के महाअधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएँ हैं। तो देखिए वह जो होना चाहिए भारत के नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। कम से कम 10 वर्ष तक के न्यायिक पद पर धारण किया हो, ये भी हो जाएगा। और किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। A to Z सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। तो देखिए राज्य महिला आयोग के कार्य क्या है, तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, ये भी होता है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु ये भी से होता है। और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना होता है, ये भी सही होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल देखने को अगर मिलता है तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 5 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में देखिए बिहार में आपका 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल हैं और क्या बोलते हैं अनुमंडलों की संख्या जो होती है आपका 101 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित होती है। तो देखिए विधानसभा में अगर विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राज्यपाल हो जाएगा। और वही अगर केंद्र की बात करते हैं तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषदों में सदस्यों का न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है। तो देखिए विधान परिषद बोला गया है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों के न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। वही अगर विधानसभा की बात करती है तो न्यूनतम संख्या 60 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो देखिए बिहार में जो है धारवाड़ क्रम के चट्टानें कहाँ में पाई जाती है। तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी भाग में जो होता है आपका बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा के उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। तो देखिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इस तरह से बिहार का मैप अगर हम लेते हैं इस तरह से आ जाता है, एक इस तरह से बिहार का मैप आ जाता है जो कि चौकार जो हो जाएगा आपका बिहार का मैप हो जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है आपका उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा आपका बलान नदी जो है उत्तर दिशा से मिलती है, कमला नदी उत्तर दिशा से मिलती है, बट जो है आपका कर्मनाशा नदी जो है चौसा के आसपास से मिलती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फल्गु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। तो देखिए फल्गु नदी जो होती है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से आती है। और फल्गु नदी के पुराना नाम जो आप याद रखते होंगे निरंजना नदी हो जाएगा। जहाँ पे एक पीपल के वृक्ष था वहीं पे निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। तो देखिए बिहार का अगर सबसे गर्म जलकुंड की बात करती है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ब्रह्मा कुंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आपका 2007 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो बिहार में अगर भूकंपीय क्षेत्र की बात करती है तो कितने पाए जाते हैं। तो 5 पाए जाते हैं या 4 पाए जाते हैं या 3 पाए जाते हैं। तो बिहार में भूकंपीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसमें 3 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो विक्रमशिला अगर पूछा गया है और गंगेर डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है तो विक्रमशिला कहाँ में है तो भागलपुर इसका आंसर हो जाएगा। और वही अगर बात करते हैं कि डॉल्फिन अभयारण्य केंद्र कहाँ में है तो इसका आंसर जो हो जाएगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो हो जाएगा आपका पटना में हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार में किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया था। तो 2008 में किया गया है या 2009 में किया गया है या 2012 में किया गया है या 2015 में किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2008 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का एकमात्र कौन सा जिला है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है। तो देखिए पूछा गया है आपका ईरी रेशम का उत्पादन कहाँ में होता है तो इसका आंसर बेगूसराय हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार कौन सा है। तो देखिए बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सर्च लाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण को जो है आपका 1999 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा कि भारत की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है तो 11.3 प्रतिशत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए अधिकतम जनसंख्या घनत्व बोला है तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो है अधिकतम जनसंख्या घनत्व कितना है तो शिवहर का हो जाएगा। शिवहर के बाद करें तो पटना का हो जाएगा, पटना के बाद आपका दरभंगा का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो देखिए गन्ने से अगर गुड़ के उत्पादन के जो है उद्योग का दर्जा देने वाला आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो बिहार में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है बिहार में जो है द्विसदनात्मक जो है बिहार विधानसभा मंडल की स्थापना किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 24 का सी हो जाएगा, जो कि 164 की बात करते हैं तो इसके द्वारा जो होती है मुख्यमंत्री या मंत्रियों की नियुक्ति का चर्चा किया जाता है। 165 की बात करते हैं तो एडवोकेट जनरल की बात करते हैं, इसमें एडवोकेट जनरल की चर्चा होती है। अगर 168 की बात करते हैं तो द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था हो जाएगा। और 169 की बात करते हैं तो 169 जो होता है आपका कि विधानसभा में जो होता है विधान परिषद का सृजन करना है या उन्मूलन करना है, इसके ऊपर चर्चा की जाती है 169 में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है। तो देखिए बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना जो हो जाएगा आपका मधेपुरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय की बात किया गया है और पटना का कमिश्नर जो था आपका विलियम टेलर था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था। तो पटना में जो पूछा गया है लगान परिषद का गठन जो है आपका कब किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कब का कि 1770 ईस्वी में जो है पटना में लगान परिषद की गठन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिरसा मुंडा कब सोते हुए पकड़े गए थे। तो बिरसा मुंडा के द्वारा अगर सोते हुए पकड़े गए थे तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को जो है आपका
आपका सोते हुए पकड़े गए थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि 1908 में जो हो जाएगा कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव जो है किनके द्वारा रखा गया था। तो अली इमाम के द्वारा, या मजरूहुल हक के द्वारा, या मोहम्मद फ़खरुद्दीन के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मोहम्मद फ़खरुद्दीन जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो श्रीमती अधोर कामनी देवी, श्रीमती कामनी देवी, श्रीमती प्रभावती देवी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना जो है आपका श्रीमती अधोर कामनी देवी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिन्होंने सितंबर 1828 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिए थे। तो फणींद्र नाथ घोष, कालिदास बसु, या योगेंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष के द्वारा जो है 1928 में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की गठन किया गया था, उसमें जो इन्होंने फणींद्र नाथ घोष जी ने भाग लिए थे। आगे देखते हैं कि पटना का अंतिम बहावी नेता कौन थे। तो देखिए पटना का अंतिम बहावी नेता जो हो जाएगा आपका अहमदुल्ला था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो मुंगेर से किया था, या बेगूसराय से किया था, या पटना से किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बेगूसराय से किया गया था। नमक सत्याग्रह की बात करते हैं तो इसका 1930 ईस्वी हो जाएगा, दांडी मार्च से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो पटना में जो है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन जो है आपका कब किया गया था। 1929 ईस्वी में किया गया था, या 1930 में किया गया था, या 1934 में किया गया था। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के आयोजन पटना में जो है आपका 1929 में की गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स पटना का आगमन कब हुआ था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है असहयोग आंदोलन के टाइम, असहयोग आंदोलन कब हो रहा था। तो 1920 में हो रहा था। और प्रिंस ऑफ वेल्स कब पटना आए थे। तो 15 जनवरी 1920 को, या 30 जनवरी 1920 को, या 22 सितंबर 1921 को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 22 दिसंबर 1921 का हो जाएगा, 35 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो स्वामी विद्यानंद थे, या राजेंद्र प्रसाद थे, या स्वामी सहजानंद थे, या श्री कृष्ण सिंह थे। तो 36 का जो हो जाएगा यहाँ पे कि बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वामी सहजानंद थे, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। तो देखिए अगर पूछा गया है कि बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था, तो 20 जून 1937 को, या 20 मार्च 1937 को, या 20 जुलाई 1937 को, या 20 मई 1937 को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 20 जुलाई 1937 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे। तो देखिए जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो किस आंदोलन से संबंधित है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो 1942 में हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में ही जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। वहाँ से इन्होंने दोस्तों के साथ मिल करके भागे थे पटना। और चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था। तो 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था। तो देखिए एक क्वेश्चन जो हो जाएगा कि किस सिख गुरु के द्वारा जो है सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया गया था। तो गुरु नानक देव इसका आंसर हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म ही जो है आपका पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। पटना के साहिब में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में
नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन किया था? तो देखिए ईत्सिंग और फहियान ये दोनों तो अध्ययन किए थे। और धर्मा स्वामीमान ये भी अध्ययन किए थे, लेकिन जो है इब्न बतूता के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? तो ममलुक वंश से या खिलजी वंश से या तुगलक वंश से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का शासक जो था मलिक इब्राहिम किस वंश से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तुगलक वंश से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो देखिए मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक के बारे में पूछा गया है कि अश्वमेध यज्ञ का जो है आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आदित्य सेन आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो समुद्रगुप्त के किया गया है या चंद्रगुप्त प्रथम के किया गया है या चंद्रगुप्त द्वितीय के किया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय के अभिलेखों की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त की चर्चा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से ब्याह किया था? तो कौन शासक हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो था राजकुमारी देवी से कुमार देवी से शादी किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मगध के किस शासक ने गंगा और सोन के संगम तट पर जो है पाटलिपुत्रा नगर को बसाया था? तो देखिए गंगा और सोन के संगम के तट पर जो है पाटलिपुत्रा नगर को बसाने वाला जो था आपका उदयीन था, ऑप्शन नंबर सी। हर्यक वंश के शासक उदयीन था। आगे देखते हैं कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो देखिए कुनिक की बात करते हैं कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु के जो है आपका कुनिक कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। तो देखिए लौरिया अरेराज जो है आपका बिहार से प्राप्त हुआ है, लौरिया नंदनगढ़ भी जो है बिहार से प्राप्त हुआ है, और रामपुरवा अभिलेख जो है आपका बिहार से ही प्राप्त होता है। बट जो है रोमनदेही अभिलेख जो है कहाँ में है? तो आपका नेपाल लुम्बिनी में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में अग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा जाता था? तब बिंबिसार को कहा गया है या महापद्म नंद को कहा गया है या धनानंद को कहा गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो देखिए इसमें पूछा गया है कि गोलघर का निर्माण जो है किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो इसके बात करते हैं कि गोलघर के निर्माण जो है आपका 1786 ईस्वी में किया गया था। ये एक प्रकार का जो है अनाज का गोदाम है, लेकिन अभी जो है पर्यटक का स्थल है। और ये जो है किनके द्वारा किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन कि तिरहुत के बैनवार वंश के किस शासक ने छत्र छाया में प्रसिद्ध छवि विद्यापति ने अपनी काव्य की रचना किए थे? तो हरि सिंह के या शिव सिंह के या राम नारायण सिंह के? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शिव सिंह के हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का एडिटोरिया का बिहार जीके का 15वां सेट समाप्त होता है। आपको A to Z लाइन बाय लाइन डेली जो है आपका ये सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप देखिए एक बार ज़रूर इस सेट को देखिए, बहुत ही इफेक्टिव है। आपको बिहार SSC के एग्ज़ाम में, BPSC के एग्ज़ाम में बहुत ही आपका इफेक्टिव रोल निभाएगा। उसके बाद बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, बिहार SI के एग्ज़ाम में बहुत ही इफेक्टिव रोल निभाएगा, हम आपको बोल रहे हैं। तो आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिए, रेफ़र कीजिए वीडियो को। और आपको बता दें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, आप एक बार जाकर वहाँ से ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।